हेलो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर 4, जो कि है हमारा कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो आइए पढ़ते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के साथ। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विच एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग और आइडिया बिटवीन टू और मोर पीपल टू अचीव अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग, आइडिया दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में जाके अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकें। लेवल है हमारे, फर्स्ट है इंटरपर्सनल, जो कि सेल्फ टॉक होती है और जैसे कि थिंकिंग रिफ्लेक्शन। सेकंड है इंटरपर्सनल, जो कि बिटवीन टू पर्सन्स के बीच में होती है, जो कि नर्स और पेशेंट्स के बीच में ज़्यादातर देखी जाती है। स्मॉल ग्रुप, जैसे कि फ्यू पीपल्स, कुछ पीपल्स के बीच में, जो कि हेल्थ टीम मीटिंग्स होती हैं। फोर्थ है हमारा पब्लिक, वन टू मैनी पीपल्स के बीच में होते हैं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, जो कि कम्युनिटी में दी जाती है। फिफ्थ है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल जो कि स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन होती है। आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि है सेंडर। पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है इनकोडिंग और चौथा है चैनल या मीडियम, जिसमें मीडियम यूज़ करते हैं। फिर पांचवा है रिसीवर और सिक्स्थ है हमारा डिकोडिंग, जो मैसेज को डिकोड करता है। और सेवंथ है फीडबैक। आइए प्रोसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आइडिया फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में इनकोडिंग होगा आइडिया का। फिर से थर्ड में ट्रांसमिशन होगा आइडिया का। फोर्थ में रिसीविंग होगी। फिफ्थ में डिकोडिंग होगी और सिक्स्थ में फीडबैक होगा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें स्पोकन और रिटन होता है। और दूसरा है नॉन वर्बल, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन होती है। और तीसरी है फॉर्मल, जिसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन यूज़ होती है। फोर्थ है हमारा इनफॉर्मल, जिसमें कैजुअल कम्युनिकेशन होती है। फिफ्थ अगला अगला है हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं? ओरल, रिटन, विजुअल, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन वर्बल। और आगे बढ़ते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि पहला जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन को, पहला है फिजिकल कंडीशन, दूसरा है इमोशनल स्टेट, तीसरा है कल्चरल लैंग्वेज और चौथा है एजुकेशन लेवल। और पांचवा है हमारा एनवायरनमेंट, छठा है एटीट्यूड और सातवां है पास्ट एक्सपीरियंस नॉइस। आप देख सकते हैं फिजिकल कंडीशन की वजह से, इमोशनल स्टेट की वजह से और कल्चरल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एटीट्यूड, पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और नॉइस की वजह से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशंस को। अगला है हमारा थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ये अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला है जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की जो टेक्निक होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। पहला है एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और दूसरा यूज़ ऑफ साइलेंस का यूज़ करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज़ करने हैं। ओपन एंडेड मतलब जो जिससे हम बात कर रहे हैं उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली क्लियरली होने चाहिए। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, हमारी बातों में जो हम बात कर रहे हैं उन्हें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। रीस्टेटिंग होना चाहिए, मतलब एक एक फ्लो में नहीं बात करनी है, रुक मतलब एक एक तरीके से बात करनी है। जैसे जहाँ पे फुल स्टॉप है तो वहाँ पे रुकना है, कॉमा है तो वहाँ पे रुकना है। तो इस तरीके से हमें रीस्टेटिंग से करना है बातें। कम्युनिकेशन रिफ्लेक्शन होना चाहिए बातों में। एम्पैथी होनी चाहिए। गिविंग इन्फॉर्मेशन, जो आप बात कर रहे हैं उनमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। समराइजिंग करना है जो हम कम्युनिकेशन के बाद। इनकरेजिंग करनी है। एक्सप्रेशन से जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है फीलिंग्स के साथ, ताकि वो जो हमारा लिसनर है वो अच्छे से समझ सके। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर में नॉइस आ गई, पुअर लाइटनिंग, डिस्टेंस हो गया, बात कर जो हम दो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं उसमें डिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल बैरियर, एंजाइटी हो गई, फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया। फिर अगला है सोशल बैरियर, जिसमें लैंग्वेज डिफरेंस होता है। जैसे कि दो लोग हैं, दो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनका लैंग्वेज डिफरेंस भी होता है। कल्चरल गैप होता है। पर्सनल बैरियर में पुअर लिसनिंग होगी, नेगेटिव एटीट्यूड होगा, कोई सुनना नहीं चाहता, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं रखता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी अगर बात करने जो कम्युनिकेटर है उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं? पहला है गिविंग फॉल्स रीअश्योरेंस, जो हम बात कर रहे हैं उनको रीअश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, गिविंग फॉल्स गलत तरीके से बता रहे हैं। चेजिंग सब्जेक्ट, बात करते करते हम दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, हम हमारे सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं। गिविंग पर्सनल एडवाइस, हम जब कम्युनिकेशन होती है तो एविडेंस बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं करते हुए हम अपने पर्सनल एडवाइजेस का यूज़ करते हैं। जजिंग और क्रिटिसाइजिंग, जज करते हैं हम जब कम्युनिकेशन होते हैं तो जो लिसनर होता है या फिर जो कम्युनिकेटर होता है वो जजिंग वाला
होना नहीं चाहिए। आस्क व्हाई क्वेश्चंस, आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस, तो अगर कम्युनिकेशन के बीच में व्हाई क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसे नॉन इफेक्टिव, नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में यूज़ करेंगे। मिनिमाइजिंग फीलिंग, इंटरप्टिंग करना, मोरलाइजिंग करना। और अब आते हैं अगले पे, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से। अ प्रोफेशनल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट टू प्रमोट हेल्थ एंड रिकवरी। एक ऐसी प्रोफेशनल थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्स और पेशेंट के बीच में जो प्रमोट करे हेल्थ और रिकवरी को। फेजेस क्या होते हैं नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप के? पहला है ओरिएंटेशन फेज, जिसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, एस्टेब्लिश ट्रस्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन करती है नर्स अपना, फिर एस्टेब्लिश ट्रस्ट करती है। आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट से प्रॉब्लम, आईपीआर मेंटेन करने के बाद पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। फिर आता है वर्किंग फेज, है ना, जिसमें केयर प्लान करती है, ट्रीटमेंट करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है। फिर टर्मिनेशन फेज, जिसमें इवैल्यूएशन करती है पेशेंट की, जो ट्रीटमेंट हुआ है, केयर प्रोवाइड करी है, जो जो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करी है उसका इवैल्यूएशन करती है कि पेशेंट को फ़ायदा मिला है नहीं मिला है। एंडिंग रिलेशनशिप करती है, फॉलोअप के लिए एडवाइस करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो जो पढ़ा आइए रिकैप करते हैं। पहला पढ़ा हमने लास्ट पढ़ा हमने नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, उसके फेज पढ़े। फिर हमने नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स पढ़ी। फिर हमने बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ी। फिर हमने थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स पढ़ी। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन पढ़े। फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।